अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ला विद आदिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी सेक्शन 41 टू 51। पीपीसी के सेक्शन 41 से 51 तक कुछ ऐसी टर्म्स हम पढ़ेंगे जो बेसिक टर्म्स हैं। आगे चलकर हम पीपीसी में वो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 क्या है? स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ कुछ ऐसे कानून होते हैं जो खास लोगों के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दहशतगर्दों के लिए एक स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं क्योंकि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होते, तो उनको हम स्पेशल लॉज बोलते हैं। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 42। 42 क्या कहता है? लोकल लॉ। लोकल लॉ कौन से लॉज होते हैं? वो कानून होते हैं जो कोई खास जगह के लिए बनाया जाए। फॉर एग्जांपल किसी टेरिटरी या कोई खास पार्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे किसी कानून की ज़रूरत है तो उनके लिए लोकल लॉ बनाया जाएगा। बाकी जो एरिया होगा उस कंट्री का या उस स्टेट का, वहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ वो उस पार्टिकुलर टेरिटरी या पार्टिकुलर एरिया के लिए मतलब ये लोकल लॉ बनाया जाएगा। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 में क्या है? सेक्शन नंबर 43 है इलीगली और लीगली बाउंड टू डू। इसमें कानून हमें बताता है, ये टर्म से वहाँ पे इस्तेमाल होगी कि कुछ ऐसे काम या ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनसे कानून ने हमें रोका है कि ये काम नहीं करने, ये ऑफेंस है या तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है इलीगली। और आगे लीगली बाउंड टू डू से मुराद है, लीगली बाउंड टू डू से मुराद है कि कुछ ऐसे काम है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कानून ने हम पे डाली हैं, उनको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। स्टेट ने हमें कुछ मतलब अपने राइट्स दिए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्स वो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको पूरा करें। तो आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 44 की तरफ। सेक्शन नंबर 44 क्या है? इंजरी। सेक्शन नंबर 44 है इंजरी। इंजरी से मुराद है नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की बॉडी को नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की माइंड को नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, किसी शख्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तो उस वो इंजरी कहलाता है। उसके लिए टर्म इस्तेमाल हुई है इंजरी। तो प्रॉपर्टी को ऐसे कि नुकसान पहुंचाना किसी की प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल कि किसी की कोई कार है तो उसका कोई शीशा तोड़ देता है तो वो उसका मतलब हर्जाना अदा करेगा। आगे हम चलते हैं लाइफ। सेक्शन नंबर 45 है लाइफ। लाइफ क्या है? ये एक टर्म है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल की गई है, ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल की गई है। तो लाइफ टर्म जो है ये, इसको मैं आपको दूसरा पीपीसी के बुक से रीड आउट करके दिखाता हूँ। द वर्ड लाइफ डिनोट्स अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स अनलेस कंट्रारी टू अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कि ये ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी के लिए मतलब है, इंसानी ज़िंदगी के लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है लाइफ। आगे डेथ, इसके उल्ट होगी डेथ। डेथ क्या है कि ये सेक्शन नंबर 46 है डेथ। डेथ जो है ये इंसान की ज़िंदगी के मौत के लिए इस्तेमाल हुई, ये टर्म्स इस्तेमाल होगी डेथ। आगे हम चलते हैं सेक्शन नंबर 47 की तरफ, एनिमल। इसके इंसान 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 और उसके अलावा जितने भी जानदार मतलब दुनिया में पाए जाते हैं उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो है एनिमल। एनिमल लिविंग क्रिएचर्स के लिए जो मतलब अदर देन ह्यूमन बींग्स, जो इंसानी इंसान के अलावा मतलब दूसरे जानदारों के लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो है एनिमल। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 48 वेसल्स। वेसल से मुराद है कि दूसरा समुद्री इलाके या मतलब पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जगह कुछ प्रॉपर्टी या मतलब सामान लेके जाना, इसको हम वेसल्स कहते हैं। तो मतलब ऐसे जो दूसरा प्रोसीजर को हम पीपीसी में उसके लिए टर्म इस्तेमाल हुई वेसल। ईयर और मंथ। सेक्शन नंबर 49 है ईयर और मंथ। कि जो हमारा सिस्टम चलता है महीनों और सालों का, वो जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसके मुताबिक चलता है। अगर पीपीसी में या किसी और कानून में जो भी डेट मतलब होती है या मतलब जो भी, उसको हम ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से काउंट करेंगे। आगे है सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 क्या है? सेक्शन। सेक्शन एक ऐसी टर्म है जिनको जो कि प्रीफिक्सेस हैं, मतलब एक नंबर्स हैं जो जैसे कि ये सारे सेक्शन नंबर 46 है, 45 है, 44 है, ये सारे सेक्शन है, ये नंबर्स हैं जो सेक्शन दिए हैं, सेक्शन को नंबर दिए हैं। आगे सेक्शन नंबर है 51 ओथ। ओथ क्या है? कि हल्फ लेना, बयान हल्फ मतलब जो कि हल्फन इकरार करना।
ये ओथ कहलाता है। ये जो जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, या मतलब ये जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जजेस होते हैं, या मतलब जो भी पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए ओथ हलफ बयान हलफ लिया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।